बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अफसोस बेशुमार सुहन हाय गुफ्तनी, खौफे फिसाद खल्क से न गुफ्ता रह गई। अभी सियालकोट सानहे की इतला मिली है। ये जो अफसोसनाक और अंदोहनाक वाक़या हुआ है, ये हर लिहाज से काबिल मुज़म्मत है, काबिल मुज़म्मत है, काबिल मुज़म्मत है। इसको कोई भी गिरोह, कोई भी मसलक, कोई भी फिरका किसी भी सूरत, किसी भी हालत में जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम का ये मिजाज ही नहीं है। और इस्लाम के अंदर तो कुरान पाक की वादे आयत मौजूद है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन व फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया। जिसने एक इंसान को बगैर वजह के कत्ल किया, कत्ल अमद किया, उसने पूरे इंसानियत को कत्ल कर दिया। उसने एक इंसान को नहीं बल्कि सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और याद रहे सना के अंदर जब एक वाक़या पेश आया तो वहां से सिफारिश आई कि ये जो कातिल हैं ये बड़े असर रसूख वाले हैं। तो हजरत उमर ने कहा कि पूरा यमन, आधा यमन भी इसके कत्ल में मुलव्वस होगा तो उनको सबको सजाए मौत दे देना। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह भी एक बंदा मोमिन या एक कत्ल के बदले में अगर उसके अंदर पूरी इंसानियत भी मुलव्वस हो तो सबको सदा देगा, और उसको कोई परवाह नहीं है कि वो किस किस्म के लोग हैं। तो बुनियादी तौर पे तो इस्लाम के अंदर मावराए अदालत कत्ल का एक बहुत ही असूली तौर पर बड़ा वादे सा हुक्म मौजूद है कि मावराए अदालत कत्ल इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। जुर्म की नौइयत जितनी मर्जी संगीन क्यों ना हो, मुजरम को ये सफाई देने का हक हासिल है कि वो अपने जुर्म की सफाई दे। और फिर ये 40-50 लोगों को किसने हक दिया कि खुद अदालत लगाएं, खुद फैसला करें और खुद सजाए मौत को नाफिज कर दिया जाए। सजाए मौत को नाफिज करना सिर्फ और सिर्फ अदलिया और रियासत का काम है, और अदलिया और रियासत के काम के अलावा ये सिर्फ अदलिया और रियासत का ही काम है। और अदलिया और रियासत के अलावा ये काम कोई इनफरादी तौर पर सर अंजाम दे तो उसके अंदर फितना ही फितना है। तो हमारा तो ये मुतालबा है कि इसको बड़े बारीक बीनी से प्रोब किया जाए। अभी तक तो जो भी मालूमात आ रही हैं, फैक्ट्री वर्कर्स ने अपने एक मैनेजर को इस तरह कत्ल किया, तो हम तो ये कहते हैं जितने वर्कर भी मुलव्वस हैं, जितने वर्कर भी मुलव्वस हैं, सबको करार वाकई सजा दी जाए। लेकिन एक बात मैं ज़िमनी तौर पे यहाँ पे ज़रूर कहना चाहता हूँ, जब भी इस किस्म का कोई वाकया मंजर आम पे आता है, जैसे साबका सानहा हुआ था, एक बैंक गार्ड ने मैनेजर के ऊपर इल्ज़ाम लगा के तौहीन रिसालत का तो उसको कत्ल कर दिया था। जब भी इस तरह के कोई सानहात या वाकयात होते हैं तो एक खास माफिया एकदम आवाज उठाना शुरू कर देता है कि इस कानून को ख़त्म किया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है। अगर ये कानून मौजूद ना हो तो आपको ये इक्का दुक्का वाकयात नहीं, इसके अंदर एक तसलसल नजर आएगा। फिर तो लोगों को ये पता होगा कि हम अपनी शिकायत लेके कहाँ जाएं। अब तो जितने भी वाकयात होते हैं, इक्का दुक्का ऐसे वाकयात होते हैं जो काबिल मुजम्मत ही हैं। लेकिन जब भी कोई वाकया होता है, कानून का रास्ता इख्तियार किया जाता है, तो बहरहाल कानून तो उम्मीद का आखिरी दिया होता है। तो अगर हम इस कानून को ही इस आड़ में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर अफरा तफरी का और इंतशार का ज़्यादा मौका मिलेगा, और ज़्यादा लोग कानून हाथ में लेंगे कि इसकी कोई सदा ही मौजूद नहीं। अब तो लोगों को ये है कि इस कानून के अंदर ये सदा मौजूद है। अगरचे इस बात को भी देखने की ज़रूरत है कि क्या 70 बरस हो गए हैं कि वाकई आज तक एक भी मुजरम जो है तो इन रसालत का उसको सजा नहीं हुई। तो ये भी मामला है, देखने की ज़रूरत है। लेकिन आज जो वाकया हुआ है, आज जो सानिया हुआ है, इसके ऊपर पूरे मजहबी तबके की नुमाइंदगी करते हुए मैं कहता हूँ इसका बरीक बीनी से जायजा लिया जाए, और इसकी गैर जानबदाराना तहकीक और तफ्तीश होनी चाहिए। और मुल्क के अंदर इस कल्चर का खात्मा होना चाहिए कि किसी के ऊपर भी ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर तो इन रसालत का इल्ज़ाम दे के कत्ल कर दिया जाए। तो बुनियादी तौर पे बात ये है, अगर आप खुद अदालत लगा लेंगे, खुद फैसला करेंगे, तो आपका ये जो कत्ल आमद है ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको वाकई कोई ऐसी बात नजर आई है, आप कानून का सहारा लें, तो खुद कानून में हाथ ले लेना, खुद कानून को हाथ में ले लेना, ये किसी भी किस्म को इसको कोई भी ज़ी शऊर बंदा जस्टिफाई नहीं करता। बल्कि हमारा तो मुतालबा ये है कि ये जिन जिन लोगों ने ये जो जो अनासिर इसमें मुलव्वस हैं उन सबको करार वाकई सजा दी जाए, उनके मोबाइल का डाटा लिया जाए। ये प्री प्लान्ड है, ये अचानक हुआ, ये मॉब वायलेंस है, ये किस किस्म का हमला है, ये किस नौइयत का हमला है। तो इस वक्त हम यही कहना चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान की मजहबी जमातें, मजहबी तबका, इस्लाम पसंद, इस्लामी जूरिस्डिक्शन को समझने वाले, वो आपके सामने ये मौक़िफ़ रख रहे हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और मावरा अदालत कत्ल इस्लाम में किसी भी सूरत जायज़ नहीं है।